साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती के लिए आज हमारा जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 3 चलेगा। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जा रहा है, तो आप लोग एक भी क्लास को छोड़े ना। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है और ये जो क्लास है आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ मिल जाएगा। तो भारत की प्रथम महिला शासिका हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगर आपने भी तीसरा वाला ऑप्शन बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है रजिया सुल्तान। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनका ही पुत्र था गुरु हरगोविंद। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म होता है 1666 में। आगे देखते हैं, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? बताइए, किसके शासन के अंतर्गत? तो खिलाफत आंदोलन 1919-22 तक हुआ था और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। इसी के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना भी घटित हुई थी। ठीक है, उस समय भारत के वायसराय थे चेम्सफोर्ड। हैली धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है? तो हैली का जो धूमकेतु है ये प्रत्येक 75-76 वर्ष में एक बार देखा जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 76 वर्ष दिया हुआ है। भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो राज्य सरकार, भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये कासिम बाजार में दिया गया था, यह स्थान है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, कासिम बाजार। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं, 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों से अनुमति मिलने के बाद 1651 में हुगली में कारखाना लगाया था। कहाँ पर? हुगली में। तो ऑप्शन में तो हुगली नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो 1651 में हुगली में कारखाना लगाया, उसके बाद फिर पटना, ऑप्शन में पटना नहीं है, फिर ढाका, फिर कासिम बाजार में अनेक कारखाना लगाए थे। तो ऑप्शन में यहाँ पे कासिम बाजार दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या होगा? कासिम बाजार। तो कौन सा सागर है जो भूबद्ध है? तो इसका सही जवाब है अरल सागर, ये भूबद्ध है। ठीक है, मृत सागर भी भूबद्ध सागर है, कैस्पियन सागर भी क्या है? भूबद्ध है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी, कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है शिव सुंदरम जलप्रपात। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? सेशन के लास्ट में हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी देखेंगे। फिलहाल अभी आप लोग जीके और साइंस के प्रश्न को देखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जगह डच के LM एयरलाइन। ठीक है, ये जो है प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है। आगे देखिए, सुलभ राजवंश की स्थापना किसने किया था? बताइए। तो सुलभ वंश की स्थापना नरसिंह देव द्वारा किया गया था, नरसिंह देव राय के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए नरसिंह दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए।
तो ये आपको देखने को मिलेगा बांदीपुर जो है कर्नाटक में। अब कर्नाटक तो ऑप्शन में नहीं है, तो कर्नाटक में कौन सा जगह पर है, तो कर्नाटक का है कौन सा, मैसूर। तो ये मैसूर में देखने को मिलेगा, कर्नाटक के मैसूर में। भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, नई दिल्ली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, बताइए किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो ये अनुच्छेद 67 में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 67। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, और फिलहाल जो पंचायती राज है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही लागू हुआ है। और इन्होंने सिफारिश दिया था ग्राम पंचायत जो होगा वो गांव स्तर पर होगा, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होगा, और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो यहाँ पे इन्होंने दिया था ग्राम, ब्लॉक और जिला की संरचना। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। गाँव स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है, समुद्रगुप्त है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का अवलोकन करें। चलिए यहाँ पे कूट के माध्यम से आंसर बताना। सबसे पहले कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका चारों ऑप्शन में से मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये 1909 का है। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 1919 में आता है। फिर यहाँ पे चौरी चौरा कांड की बात करें तो ये 1922 में। और दांडी मार्च ये आपका हो जाएगा कब, 1930 में, जो कि 6 अप्रैल 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल पहुंचा था। तो क्रम से यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 2, 4, 1, 3, 24, 13। देखिए किस ऑप्शन में 24, 13, बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 24, 13। चलिए आगे देखिए, वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, 8 में से 2 ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। ठीक है, दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, कौन कौन सा है, तो यहाँ पर बोला गया वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, तो आपका शुक्र हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अरुण। शुक्र और अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। दक्षिणावर्त घूर्णन का मतलब क्या होता है, पूरब से पश्चिम, और वामावर्त घूर्णन यानी एंटी क्लॉकवाइज। बाकी बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं 6 ग्रह, बाकी 2 ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो कौन कौन घूमते हैं दक्षिणावर्त, शुक्र और अरुण। तो ऑप्शन में शुक्र दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार हुआ, तो ये जो आया था कब आया था, तो अभी हमने जस्ट आपको बताया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तिरीय एवं वज्रासनेयी में विभक्त है, तो यह है यजुर्वेद। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यजुर्वेद। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 67 है, अभी हमने आपको बताया था। और हटाने का प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है, तो केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का ही क्या होता है, अध्यक्ष होता है, सभापति। ठीक है, उपराष्ट्रपति तो केवल राज्यसभा में। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पनामा के सीमा से सटा हुआ नहीं है, तो हो जाएगा वेनेजुएला। ये पनामा से सटा नहीं है, बाकी ये सभी है। आगे देखिए,
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा? कौन सा आर्टिकल है बताइए। यहाँ पर आपको दो आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। सबसे पहले 23 की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, किसी से आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं या किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 23 में है, ये बलपूर्वक श्रम है, ठीक है। और 24 में क्या है, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते, 24 में बताया गया है। तो इसका होगा अनुच्छेद 24, ठीक है। इसमें बाल श्रम के बारे में बताया गया है 24 में, और 23 में बालात श्रम यानी जबरदस्ती काम। किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली में स्थानांतरित हुई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा 1911 में हुआ था और लाया गया था 1912 में। ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था बताइए। तो अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी को। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिए। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन था? याद रखिएगा, जापान था, जापान। इसकी राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत और श्रीलंका। ये पूछा जाता है। ये हुआ था कहाँ पर? तो बेलगावी, कर्नाटक में। चलिए, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए आज आपका तीसरा क्लास समाप्त होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।